अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़ेसबुक एड्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और हमें ये क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ अहम डाटा भी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अपनी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का। ठीक है, जो कि ये मुझे कॉल कोरियर से रिसीव हुई हैं। और ठीक है, और इसके अलावा मैं आज आपके साथ ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमें फ़ेसबुक एड्स क्यों और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, ठीक है। अगर आप देखें, आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं या आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस करना चाहते हैं या आप कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट है, कुछ भी है, आप किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप इवन कि आप फ्रीलांसर हैं, कुछ भी हैं, तो उसके लिए जो पहली शर्त ये है कि आपको फेसबुक एड्स इस्तेमाल करने चाहिए। और यकीन माने कि ये इतनी ज़बरदस्त पार है कि अगर आपने एक बार इसके ऊपर कमांड कर ली, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी आप जो है वो फेसबुक के इंटरनेट मार्केट के ऊपर कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके सामने मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें फेसबुक एड्स के ऊपर क्यों कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ लो एक्विजिशन कॉस्ट के हवाले से। देखें, इसमें कस्टमर जो है उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम है। मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट आती है, ठीक है, वो एक्विजिशन कॉस्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है, आप मेरे इस पेज के ऊपर हैं, ठीक है, और इस वक्त जो है मैं कोर्स का जो है अपना एड रन कर रहा हूँ और इस टाइम मेरे भी एड्स अभी चले हुए भी मेरे ख्याल 4-5 दिन हुए हैं और अभी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज एड्स नहीं है मेरे। और आप यकीन माने कि मुझे सिर्फ 250-300 रुपये की जो है परचेज पड़ रही है। अभी एड्स अभी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हुए, ना मैंने उनको स्केल किया, कुछ भी नहीं किया, और मुझे 250-300 रुपये की स्टार्ट में परचेज पड़ रही है। ठीक है, और अगर यही एड्स अगर मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं, तो ये विद इन वीक्स में जो है ये कॉस्ट मज़ीद कम होके 100-150 रुपये पे आ जाएगी। तो मतलब इतना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है कि आप मतलब इतना इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी इससे जो है कर सकते हैं, कोई भी फ़ायदा आप इससे ज़बरदस्त किस्म का उठा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई आपने सर्विस बेचनी है, आप बस बिस्मिल्लाह करें और फेसबुक ऐड जो है उसको रन कर दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इसके ऊपर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन-सी है और आपके क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, आपका बजट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और अभी अभी मैंने लो एक्विजिशन कॉस्ट की बात की, ठीक है। मैं जो लास्ट टाइम ये मैंने एक बिज़नेस जो है वो चलाया था, तकरीबन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। और टाइम की कमी की वजह से फिर मुझे इसे बंद करना पड़ा। और ये देखें आपके सामने है, ये इसके अंदर मुझे जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो तकरीबन उस टाइम पे ना 100-150 रुपये की पड़ रही थी। और 100-150 रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहा था और दिन में मैं तकरीबन 20-25-30 ऑर्डर आराम से कर लेता था। ठीक है, और ये देखें, ये इनवॉइस चेक करें। वैसे तो इनवॉइस मेरे पास इसके तकरीबन 80-90 रुपये, 80-90 के करीब इसकी इनवॉइसेस पड़ी हैं। लेकिन मैं सारा डाटा यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं एक एक चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये 62,516 रुपये की ये इनवॉइस है, एक ये वाली है, एक ये 1 लाख, ठीक है, 964 की इनवॉइस है। और इसके अलावा एक इनवॉइस ये है 58,890 की। तो डाटा आपके सामने है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी जब आप ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल और मज़ीद जो है डाटा आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस तरह राइट स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर की हुई हैं, ठीक है। और आपको इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आउट ऑफ द वे चीज़ें जो हैं आपको वो पता चलेंगी कि जो कि ये इंटरनेट पर कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होंगी, कहीं पे भी नहीं आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि लो एक्विजिशन कॉस्ट मतलब कस्टमर को जो एक्वायर करने की कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल सेट करके बता दी कि सिर्फ 100, 150, 250, 300 रुपये की परचेज पड़ रही है। और मतलब अंदाज़ा लगा लें कि कितना प्रॉफिटेबल मतलब ये बिज़नेस है। और कोई भी आप बिज़नेस करें, अगर मतलब आपको काम करना आना चाहिए, आपको एड्स चलाने आने चाहिए, तो आप कुछ भी मिट्टी भी जो है ना वो आप सोना बना के इसको बेच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो ऑब्वियसली ये है, मतलब सस्ता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत सस्ती पड़ती है। मैंने लास्ट टाइम एक ऐड चलाया था, तकरीबन 1,000 रुपया चलाया, 1,000 रुपये का ऐड लगाया और तकरीबन उसके ऊपर 1.5 लाख प्लस जो है ऑडियंस ने वो ऐड देखा। ठीक है, वो लाइक्स की कैंपेन थी। फिर एक मैंने ऐड 1,000 रुपये का लगाया और वो ऑडियंस जो थी
वो तकरीबन 50,000 प्लस जो है वो लोगों तक पहुँची। मतलब सिर्फ ₹1000 में आप लाख 1.5 लाख लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो मतलब इससे ज़बरदस्त और चीज़ क्या हो सकती है। और अगर आप जो रवायती तरीक़ेकार है मार्केटिंग के, उसके अंदर कितनी एफर्ट भी यूज़ होती है और एक्सपेंसिव वो मॉडल है। आपको बैनर की कॉस्ट, बिलबोर्ड की कॉस्ट पता लाखों करोड़ों में आती है वो। तो ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती पड़ती है। ठीक है, आप 1000 2,000 रुपये लगा के हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन का 200 लगा सकते हैं, चाहे तो एक दिन का 2,000 रुपये भी लगा सकते हैं, और चाहे तो एक दिन का 1 लाख रुपये भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मजरेबल। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी टेलीविज़न के थ्रू करते हैं, मतलब चैनल्स के ऊपर या ड्रामास, जो अक्सर आपने देखा होगा उसमें इश्तिहार आते हैं, टीवी कमर्शियल जिसे बोला जाता है, या आप बिलबोर्ड यूज़ करते हैं या बैनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे या उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फेसबुक के ऊपर लाइव आपके सामने पता चल रहा होगा कि भाई कितनी कन्वर्जन्स आए हैं, अगर आपने पिक्सल अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, कितने कन्वर्जन्स आए हैं आपको। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है उसके ऊपर, एक कन्वर्जन को लेने के लिए, एक सेल को जनरेट करने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, और इम्प्रेशंस कितने पड़ रहे हैं। ठीक है, रीच कितनी आपको मिल रही है, मतलब एक एक चीज़ आप जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आ रहा होता है। जैसे ये मैंने खोला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने भी एक नई आईडी बनाई है प्रैक्टि ये कोर्स के हवाले से, तो इसलिए इसके ऊपर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, जो भी आप रिजल्ट्स लाइक्स की जनरेट कर रहे हैं, या वीडियो व्यूज़ ले रहे हैं, लीड जनरेशन या सेल्स की कैंपेन जनरेट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। रीच मतलब कितने लोगों तक पहुँची है, इंप्रेशन मतलब कितने लोगों ने देखा है, कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब पर रिजल्ट मतलब एक लीड को या एक सेल को लेने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई है आपको, और टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है। ठीक है, ये एक एक चीज़, एक एक डाटा आपके सामने जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, और मतलब मजरेबल है। आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए, मेरे हक में बेहतर नहीं है, आप फ़ौरन ऐड को चेंज करें या उसको बंद करें और नया ऐड लगा लें। ठीक है, और अगर आपको लगे कि मेरा ऐड अच्छा चल रहा है तो फिर इसको स्केल करना शुरू कर दें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि फेसबुक एड्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एड्स को स्केल करना। ऐड कोई भी चला लेगा। ठीक है, लेकिन उसको स्केल करना जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट बंदे का काम है, कि उसको मैंने स्केल कब और कैसे करना है और स्केलिंग की कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। वो सब चीज़ें जो है मैं आगे आपको साथ कोर्स में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, रियल टाइम एनालिसिस भी यही है कि आपके सामने सब कुछ वाज़ेह है। ठीक है, और आपको पता चल रहा है कि आपके एड्स अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप अपने एड्स के रिजल्ट्स के साथ अनहैप्पी हैं, आप उसके साथ खुश नहीं हैं, आप जब चाहें उसको चेंज करें और नया ऐड लगा लें। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होता है। ठीक है, और आप जब चाहें ऐड को चेंज कर लें या उसको बंद कर लें। अच्छा, इंक्रीज एंगेजमेंट मतलब आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपनी एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है ना कि इंक्रीज एंगेजमेंट। अब मैं इसको ज़रा मज़ीद डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा, एंगेजमेंट इंक्रीज करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपका जो अपने फैंस, जो आपके जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ जो आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप रेगुलर पोस्टिंग करें, उनके साथ इंगेज करें। ठीक है, और लाइक्स कमेंट शेयर्स की सूरत में, ये इंगेजमेंट बेसिकली यही होती है, लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा एक पेज है और मैंने इसके अंदर एक पूरा टॉपिक रखा हुआ है इंगेजमेंट पेज के अंदर। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑर्गेनिकली इंगेजमेंट कैसे बढ़ानी है विदाउट 1 रुपया लगाए। वो कैसे, मैं अभी आपको सामने बताता हूँ। जैसे ये मेरा एक पेज है। ठीक है, और जब भी मैंने एड्स एक्टिव नहीं किए थे, ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी मेरे पेज के ऊपर हार्डली कोई मेरे ख्याल 2300 लाइक्स हैं। ठीक है, और ये देखें, ये चूँकि दूसरी आईडी से मैं एडमिन हूँ, इस आईडी से नहीं, क्योंकि ये डमी एडमिन है आईडी है, तो इसलिए ये डाटा सारा नहीं आ रहा। सिर्फ मेरी ये वाली जो पोस्ट है, ठीक है, सिर्फ ये वाली मेरी पोस्ट, ये तकरीबन 1700 लोगों तक पहुंची है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और ये देखें, 143 लाइक्स भी हैं, 2 कमेंट्स भी हैं, 14 शेयर्स भी मिले हुए हैं मुझे। इसके बाद आप इस पोस्ट पे आ जाएं तो 120, ये तकरीबन 1600 प्लस लोगों तक ये पोस्ट मेरी पहुंची है। इसके ऊपर भी 10 शेयर है। ना तो इसके ऊपर कोई शेयरिंग की है, ना इसके ऊपर कोई क्या नाम है
₹1 लगाया। ये एंगेजमेंट मिली मुझे कैसे? अब कुछ लोग समझेंगे कि शायद ये पोस्ट ही ऐसी थी, या इसके अंदर जो है ये मैंने एक ओकेजनली पोस्ट लगाई थी, शायद इस वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है? या इसके अंदर कुछ मोटिवेशनल बात की है मैंने, शायद इस वजह से इसके अंदर इतनी एंगेजमेंट आई, ठीक है? नो डाउट ये उसका एक पार्ट ज़रूर है, क्योंकि इस तरह के पोस्ट आपको दूसरे पेजेस पे भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको इस तरह की एंगेजमेंट नज़र नहीं आएगी जिस तरह इन पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट है। तो ये कैसे है? ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये मुझे एंगेजमेंट मिली है। आप अभी चाहे टेस्ट कर लें, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार जो है लाइक्स वाले पेज होंगे, उनके ऊपर इस तरह की एंगेजमेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? लेकिन ये एंगेजमेंट, बस ये वो समझ ले कि एक्सपर्ट बंदा जो है वो सब चीज़ें जानता है कि उसको जो है चीज़ों को कैसे कैरी आउट करना है। तो मैं आपको इस कोर्स के अंदर मैंने पूरा एक अलग टॉपिक रखा हुआ है कि 50 टू 60% एंगेजमेंट कैसे ऑर्गेनिकली आपने जनरेट करनी है, ठीक है? विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मतलब कोई भी ₹1 लगाए बगैर आपने जो है कैसे एंगेजमेंट जनरेट करनी है, इसका भी मैंने एक पूरा टॉपिक इस कोर्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद इस इसके ऊपर इतनी एंगेजमेंट नहीं आई, ठीक है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है ट्यूटोरियल जो हैं वो वैसे ही बहुत कम देखे जाते हैं, वो पेड भी उसके ऊपर लगाए जाएँ तो वो उतने नहीं देखे जाते, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये क्रिएटिव का इतना कमाल नहीं है, जितना कमाल उस मेरी स्ट्रैटेजी का है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की एंगेजमेंट मिली है, क्योंकि सेम इस तरह की पोस्ट दूसरे पेजेज़ पे लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर आपको इतनी एंगेजमेंट नज़र नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद फास्ट एडवर्टाइजिंग है। लाइक आप एक दिन में चाहें तो ₹100 की ऐड लगा सकते हैं, एक दिन में चाहें तो लाख रुपए की भी ऐड लगा सकते हैं, ठीक है? वैसे एकदम नहीं लगाते, लगाते आहिस्ता-आहिस्ता हैं, ये नहीं कि एक दिन नहीं बैठ के आपने ₹50,000 एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर खर्च कर देने। तो फास्ट एडवर्टाइजिंग है, ठीक है? और आप जितनी जल्दी जितना जितना आपका दिल करे आप उतने लोगों तक आप अपना ऐड पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा टारगेटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि आप टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मतलब आपको अपने कस्टमर का बिहेवियर, उसके जो है लोकेशन, जेंडर, एज, मतलब सब चीज़ों को देखते हुए टारगेट कर सकते हैं। इसकी सबसे ज़बरदस्त और सबसे खूबसूरत चीज़ फेसबुक एड्स की ये है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर तक जो है उसको टारगेट करके, अगर आप अपने ऑडियंस को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी ऑडियंस किस एज की हो सकती है, और या क्या नाम लेते हैं उसका, उसका जेंडर कौन-सा है, और उसके इंटरेस्ट कौन से हैं। अगर आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं, उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपका ऐड बिल्कुल जो कस्टमर या जो यूज़र आपकी प्रोडक्ट जो सर्च कर रहा होगा, वो ठक करके जो है आपका ऐड उसके सामने जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा और आपके इनबॉक्स में या आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पर लैंड कर जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएटेड विद फेसबुक एड्स। देखें, अपॉर्चुनिटीज़ तो एंडलेस हैं इस काम के अंदर। अगर तो आप एक बार फेसबुक एड्स सीख लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इसके अंदर सारा कुछ आपने अगर आउटलाइन पढ़ी हो तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि आप किस तरह एक अपने क्लाइंट्स जो हैं वो आप लेने जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आप मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को इश्यू ये आता है कि फाइवर अपवर्क पे हमें क्लाइंट नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने फाइवर अपवर्क पे नहीं जाना, आपने फेसबुक पे रहना और पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना है। आपको पाकिस्तान में इतना काम मिल जाएगा कि आपको फाइवर अपवर्क पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग साल-साल, 2-2 साल सिर्फ़ फाइवर और अपवर्क पे ही ज़ाया कर देते हैं, ठीक है? और उनको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो काम इतना स्लो होता है कि मतलब वो उनकी अपनी नीड्स को कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने फ़ास्टली किस तरह अपनी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो क्रिएट करनी है और उसको किस तरह ग्रो करना है। दिनों के अंदर-अंदर जो है आपके साथ बहुत से क्लाइंट्स जो हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएँगे। तो ये भी मैंने पूरी चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर इस कोर्स में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है? इसके बाद फ्रीलांसिंग एज़ अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, ठीक है? सिर्फ़ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ आपने फेसबुक एड एक्सपर्टीज़ जो है वो आपने बेचनी है घर बैठ के, और कुछ भी नहीं करना आपने। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, लाइक आप किसी क्लाइंट को लाइक्स की जो हैं वो सर्विस चाहिए, किसी को एंगेजमेंट चाहिए, किसी को लीड्स चाहिए, किसी को कन्वर्जन्स चाहिए। मेरे पास इस टाइम तकरीबन मैं आपको जो है अभी कल या परसों जो है एक वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा इसके सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ लाइक्स लेने के लिए बड़े-बड़े पेजेज़ जो हैं वो बैठे हुए हैं कि उनको सिर्फ़ लाइक्स चाहिए।
ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे कि सिर्फ़ उनको चाहिए यार हमें 1 मिलियन लाइक्स, हमें 2 मिलियन लाइक्स बस प्रोवाइड कर दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं 1-2 दिन तक आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा अपने पेज के ऊपर और आपको दिखाऊँगा उनके लाइव कैंपेन्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह जो है लोग लाइक्स के लिए भी पागल हैं यहाँ पे, ठीक है? और तकरीबन मेरे पास इस टाइम सिर्फ़ 5 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ लाइक्स की सर्विसेज चाहिए और कुल मिलाकर उनको तकरीबन 6 टू 7 मिलियन लाइक्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल चाहिए, उनका टारगेट है। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मतलब सिर्फ आप एक छोटा-सा लाइक का स्किल अगर आप जो है अच्छी तरह देखें, लाइक्स की कैंपेन हर कोई चला लेता है। इसी तरह एंगेजमेंट की कैंपेन भी हर कोई चलाए। असल चीज़ होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि ज़ैन भाई हमें ₹10 का लाइक पड़ा, हमें ₹15 का लाइक पड़ा। हालाँकि आप यकीन मानें लाइक जो है 0.36, 0.40, 0.30, 0.25 पेज के हिसाब से जो है इस तरह लाइक्स मिलते हैं आपको। इससे ऊपर 0.45 से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 0.45 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 0.4 से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 0.30, 0.20 इसके अंदर-अंदर जो है आपको लाइक्स आपको लेने आने चाहिए, ठीक है? तो आप एक अच्छी सर्विस जो है वो मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कूपन्स के थ्रू जो है वो लाइक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप पैनल के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल उसको छोड़ देते हैं हम, ऐसी उसकी अभी फ़िलहाल हम बात नहीं करते, ठीक है? अच्छा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं इस कोर्स के बाद? जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एंडलेस हैं, ठीक है? आप अभी जाके गूगल के ऊपर सर्च करें और देखें कि इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, सिर्फ़ फेसबुक एड एक्सपर्ट की। सिर्फ़ आपको ये स्किल अगर आपको आता हो ना, तो छोटी से छोटी कंपनी भी जो है आपको 40-50 हज़ार रुपए की जो है वो जॉब ऑफ़र करने को रेडी बैठी है। मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले कंपनी में काम किया था और वहाँ पे वो तकरीबन उनका बिज़नेस जो था वो यूके में ही था और वो अमेज़न बिज़नेस कर रहे थे बेसिकली। अमेज़न पे काम कर रहे थे और मैंने एज़ अ अमेज़न वीए वहाँ पे तब काम किया था। और वहाँ पे जो उनका फेसबुक एड एक्सपर्ट जो हमारे वहाँ पे कंपनी में जो था, वो तकरीबन उस टाइम तकरीबन आज से 6 साल पहले 70,000 प्लस ले रहा था, ठीक है? उसका काम सिर्फ़ ये था आके एड्स लगाना और चले जाना। और मैंने भी आप समझ लें कि शायद उसी से इंस्पायर होके ये काम बाद में सीखा और वाक़ई इस काम से जितना मैंने कमाया, मैंने अपनी डिग्री से भी शायद कमाया होगा, मैंने अपनी किसी जॉब से नहीं कमाया होगा जितना मैंने सिर्फ़ फेसबुक एड्स को सीख के कमाया। और लिटरली ये एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है, अगर आप सीख लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, कोई स्किल भी बेच सकते हैं। बस आपको एक बार इसका इस्तेमाल मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें बताऊँगा, जैसे लाइक ये मैंने ये देखें ये कितनी ज़्यादा मैंने आईडीज़ क्रिएट की हुई हैं, ठीक है? मैं बताऊँगा कि आपने ये क्लोन आईडीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? इसको एंगेजमेंट के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसको शेयरिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर डिस्कस की हैं। मतलब आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपने कैसे कि जहाँ पे कस्टमर ने ऑर्डर ना भी करना हो, तो वो आपको ऑर्डर आपको करने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई मुझे इसी से ही लेना है। मैं आपको मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा इस कोर्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है जी, यू कैन रन एनी टाइप ऑफ बिज़नेस ऑब्वियसली। मार्केटिंग के आप गुरु हैं। आप कुछ भी लगाएँ, परफ्यूम्स लगाएँ, शर्ट्स लगाएँ, जीन्स लगाएँ। स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह ऐसी शेयर करूँगा कि आप बस आपने उसको अप्लाई करना है और आपने ऐड लगाना है और बस आपने जो है ऑर्डर लेना शुरू कर देना है। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइक ये जैसे ये है फेसबुक एड्स, स्पॉटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, एक्सटर्नल सोशल प्रूफ्स, एड कॉपीज़, ये सारा ये मैंने एक डिटेल जो है अपने कोर्स के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा ये तो सिर्फ 6-7 हैं यहाँ पे, इसके अलावा 5-6 और भी हैं जो कि समझ लें कि बहुत ही प्रीशियस स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि सिर्फ पेड कोर्स के अंदर ही अवेलेबल होंगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको वहाँ पे सिखाऊँगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको फेसबुक एड्स की जो अहमियत है, इसकी जो पावर है, वो आपको अच्छी तरह इसका अंदाज़ा हो चुका होगा और ये मैंने आपके सामने अपनी इनवॉइसेस भी दिखाई हैं। इसके अलावा मैं जो है लाइव वीडियोज़ और जो है स्क्रीनशॉट्स अपने पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे भी मेरे साथ एंगेज रहिएगा, तो आपको मज़ीद डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। और अभी इंशाल्लाह मैं इसी विदिन वीक के अंदर बहुत सी वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट जो हैं वो अपने पेज के ऊपर शेयर करूँगा और बहुत से कर भी चुका हूँ। तो आपने बस एंगेज रहना है पेज के साथ, तो आपको जो है मज़ीद मज़े-मज़े की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। तो बाकी फिर मैं मज़ीद आगे आपके साथ ये चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।